अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आजमाइश के तो यकीनन दिन है। 7 जून को जब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बाहर आया तो बहुत से लोगों को अंदाज़ा हुआ और हमारा भी ख्याल था कि ये शायद अब फैसला हो गया है कि सीरियस और हाईएस्ट लेवल के ट्रायल्स मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में होंगे और जिसमें चेयरमैन PTI का भी नाम होगा। फिर कल जब करारदाद पेश हुई नेशनल असेंबली में, एक और करारदाद और पेश भी की डिफेंस मिनिस्टर ने, और उसमें तो नाम ले के उन्होंने कहा कि सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई को जो कानून की धज्जियाँ बखेरी, वो सारी लैंग्वेज थी, हम कल भी बात कर रहे थे, और तमाम शवाहिद मौजूद हैं, इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक 1 दिन की ताख़ीर के बगैर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। और साथ ही मीटिंग भी थी, आर्मी चीफ कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, वो भी कल ही मीटिंग हुई। तो नज़र ये आ रहा है कि ये फैसले हो गए में। आपको याद होगा कि कहाँ झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया चेयरमैन PTI का और रियासती इदारे का, जब उन्होंने DGC जनरल फैसल नसीर के ऊपर नाम लेके इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने उनके कत्ल की साजिश की है। और ये भी बाद में वो रीइंफोर्स करते रहे कि वो अभी भी साजिश ऑन है और आगे चलेगी। इस पर फिर GIT बनी, GIT ने इंटरव्यू कंडक्ट किया और आज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने यह आके दावा किया कि जो कल बयान दिया है उसमें उन्होंने अपने क्लिप्स, अपनी तमाम बातें ऑन की हैं, मगर उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। न्यूज़ की खबर के मुताबिक तो न्यूज़ ने तो आज के अखबार में तो एक पूरा सवालनामा छापा हुआ है जिस पे उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या सवाल हुए चेयरमैन PTI से, और वो 4-5 मैं क्विकली आपसे पढ़ देता हूँ। कि एक सवाल है कि ये जो क्लिप्स दिखाए गए क्या आप उनको ऑन करते हैं? उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ। उन्होंने कहा क्या आपके पास कोई जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उसके सबूत हैं? उनका नहीं। उन्होंने क्या आपको जनरल फैसल ने डायरेक्टली धमकी दी, वो डायरेक्टली थ्रेटन बाय हिम? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर आपने एलिगेशंस क्यों लगाए? तो उस पर जवाब जो ये खबर में छपा हुआ है पूरा Q&A, तो उस पर उन्होंने कहा है कि किसी ने मुझे बताया। फिर सवाल पूछा जाता है क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वो कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा आपने DGI का नाम क्यों लिया? वहाँ पे जवाब उनका एलिजिडली है कि बिकॉज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर सवाल है कि क्या आप जनरल फैसल को मिले? उनका नहीं। तो उन्होंने कहा आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं? उन्होंने कहा जनरल फैसल। उसके बाद ये खबर के मुताबिक ने कहा कि मैं तमाम वीडियो क्लिप्स ऑन करता हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ, और वो चले गए। लेकिन आज फिर चेयरमैन PTI ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं हर चीज़ अपनी अभी भी कबूल करता हूँ जो मैंने कही है उन वीडियोस में, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एविडेंस कैसे दूंगा जब मैं अपनी FIR भी इनिशिएट कर सकता हूँ? और अभी फिर उन्होंने इल्ज़ाम दोबारा दोहराया कि वो बिल्कुल कि ये तीनों लोग हैं मेरे कत्ल की साजिश में और कवर अप में भी, और अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं उसमें साबित कर सकता हूँ ये सारी बातें, सब कुछ। अब ये यहाँ पे आके बात अब खड़ी हो गई है। बाकी तो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल रही हैं, तहरीक वो क्या है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन ये अब एक बड़ा सीरियस लग ये रहा है कि हम फाइनल स्टेज में आ गए हैं। तो 2-3 सवाल बड़े उठते ही हैं कि अगर ये ट्रायल होता है चेयरमैन PTI का, एक मिलिट्री कोर्ट में होता है, और अगर गवर्नमेंट की हम बात माने हैं तो उसमें कहा यह जा रहा है कि नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, और हम टेलीविज़न पे अब टेस्टिमनीज भी सुन रहे हैं वेरियस लोगों की, जो एक लग रहा है कि कॉफनी बन रही है कि जी शायद पार्टी की तरफ से फॉर्मल डायरेक्शंस थी, सब कुछ था। वो तो बहरहाल ट्रायल में पता लगेगा। इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस क्या होंगे? क्या ये एक सियासी पार्टी या किसी लीडर का अहद का खात्मा भी हो सकता है, या एक फर्दर कन्फ्यूजन होगी? काफ़ी सवालात हैं इन सब पे। और साथ ही क्रिकेट बोर्ड के मसला जो एकदम इतनी सीरियस बात के बाद ज़रा हल्का लगता है, लेकिन वो है बड़ा क्लैश का मामला, बिकॉज उसमें 2 बड़े लोगों की अना बड़ी मेरी खबर के मुताबिक लगी हुई है। एक तो नवाज शरीफ साहब, एक तो आसिफ अली जरदारी हैं। तो क्या उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ राय चल रहा है PCB चेयरमैन के ऊपर के इख्तलाफ है? उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले सीरियस बातें हैं 3-4 उस पर ज़रा बात हम पहले कर लें। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ नुसरत जावेद साहब ने, सईद काजी साहब ने भी हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है, मज़हर अब्बास हमारे साथ कराची में है। नुसरत पहले इसको ज़रा साइड पे करें ना। फिर आज आपने शायद वीडियो भी देखी होगी, परवेज़ इलाही साहब की भी चल रही थी, और सब बड़े वो हैरास्ड लुकिंग थे, हैगर्ड लुकिंग थे,
और उन्होंने कहा 10 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले, मुझे दवाइयाँ नहीं दे रहे, ऐसे डब्बे में रखा हुआ कमरे में, टांगें सीधी नहीं हो सकती, सारी बातें वो कर रहे हैं। जब वो ट्रेडिशनली हमेशा सही साइड पर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की और रियासत की और सब पे, अगर उनको इतना रगड़ा पड़ रहा है तो ये भी मैसेजिंग है। अगर एक ये लेटेस्ट जो ये डेवलपमेंट हुई है, इसको आप कितना सीरियस देख रहे हैं? क्या आप ये डिसाइड हो गया आपके ख्याल में कि ये ट्रायल चलेगा और आर्मी कोर्ट में चलेगा, और अगर कोई इसमें लीगल या पॉलिटिकल कमी रह गई थी तो कल वो करारदाद से भी पूरी हो गई कि ठीक है जी, ये तो नेशनल असेंबली मांग रही है, सेनेट मांग रही है। मालिक भाई, अर्ज ये है कि आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने इब्तदाइया में ही इस प्रेस रिलीज़ का जिक्र किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही वो रिलीज़ आई है तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के प्रोग्राम में डिस्कस उसका मेरा ख्याल है कि बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद हम तमाम शुरका का इस बात पर इत्तिफाक राय हुआ, यानी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि भाई साहब ये तो सीधा साधा मामला जो है वो मिलिट्री यानी ट्रायल की तरफ हो जाएगा। हाँ, इस बात पे तो हमारा इत्तिफाक राय हुआ, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा जान की अमान पाते हुए अर्ज़ की कि बेहतर है कि आम अदालती, क्योंकि देखिए मालिक साहब, मेरा ख्याल है उससे बादशाह जी आगे चलेगी। पहले मेरी इल्तिजा सुन लें ना, देखें आप अर्ज़ सुने हमारी। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर लाहौर वाला वाक़या ही हुआ होता तो शायद उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट कह के नज़रअंदाज करवाने में, माफ़ी तलाफ़ी में आसानी होती, लेकिन वो ये कि वो 5-6 जगह हुआ जिससे ये केस बिल्ड करने में काफ़ी आसानी। और जब वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, तो फिर भाई आपके पास दिफा की गुंजाइश नहीं रहती। काश के हम इस मकाम तक ना पहुंचते, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं, और इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमारे पास सिवाय दाद फरियाद के फ़िलहाल मेरे और आप जैसे लोगों के पास कोई चारा नहीं कि जी कुछ इस तरह से करें। क्योंकि देखिए, आप जो भी कह लें, हम एज़ अ मुल्क इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं आलमी दुनिया के सामने। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ इमेज वगैरह ये वो रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब इनसे बात करें तो ये कहते हैं जी क्या वो ट्रम्प को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे जब उन्होंने वो जो वॉशिंगटन में हुआ था, नहीं, और उसके अलावा वो जो दूसरा जो केस अब बना है भाई, वो जो डॉक्यूमेंट्स का, यानी वो जो दस्तावेज़ात कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आप फिर खामोश हो जाते हैं कभी अगर मामला यहाँ तक है। तो यही है वो तो अपना अटॉर्नी जनरल बार जो है उसने कहा अगर 50% चार्जेस भी सही साबित हुए ट्रम्प पे तो ही यूज द वर्ड ही इज टोस्ट। बट पॉइंट इज ना, देखो ना, मेरा जो है वो सिर्फ जिस पास मुझे थोड़ा सा, अगेन मैं उस गुस्से को पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उस गुस्से की अहमियत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी होते हुए इसकी सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश रही कि यार लोगों को फेयर ट्रायल होना चाहिए। मेरा अब भी होगा कि क्या वाक़तन हमारा आम अदालती निज़ाम पे जो है, मेरे ख्याल में शायद टाइम का भी है ना, हमारा सिविलियन निज़ाम के अंदर वो इतना लंबा चलता है कि फ़ैसला नहीं हो पाएगा। अब शायद इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, पॉलिटिकल वॉटेवर, कि जी हम एक जल्दी फ़ैसला ले लें। लेकिन मुझे कायद साहब ये बताएं, लग अब ये रहा है कि जो सीरियस इल्ज़ामात ने लगाए उनके वो सबूत नहीं दे पा रहे, जो सीरियस इल्ज़ामात दूसरी साइड्स पे लगे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं। और अगर ख़ास तौर पे ये बात जिस तरफ जा रही है उधर चली जाती है तो फिर जो फ़ैसला नज़र आ रहा है वो शायद हमें दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है फ़ैसला कि क्या होगा। मेरा सवाल तो ये है कि क्या उससे लॉन्ग टर्म यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ स्टेबिलिटी आएगी कि और हमें इंस्टेबिलिटी नज़र आएगी? मैं देखिए, जो बात बड़ी मुनासिब की, हमारे उस्ताद भी हैं कि दाद फरियाद ही है, मगर इससे एक बहुत बड़ा वाक़या हो रहा है, क्योंकि और ये तो चले जाएंगे, ये आते जाते रहते हैं। एक काम और हुआ है, और वो ये है कि जो आपकी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट थी, हमें उसका ग्रेजुअली इन्हदाम होता नज़र आता है। उसकी कई वजूहत हैं। मिसाल के तौर पर
एक सिविलियन इदारा दूसरे सिविलियन इदारे पे आज हम ये सोचें, एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी होती है और रही है और है जो अपना एतबार कुल्ली तौर पर खो चुकी है। तो ये बड़ा सानिया हुआ है। यहाँ हमारी सिविल सोसाइटी, यहाँ हमारे दोस्त बहुत लड़े, ये उन स्ट्रगलों में शामिल थे, हम हमसे बड़े थे, कोड़े मारे खाएं ये वो। आज क्या हुआ है कि तीसरा दौर है, फिफ्थ कंसेक्टिव अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक उसका, और क्या औकात सामने आई हमारी कि हम उठते हैं, खड़े होते हैं। कल मैं एक जज साहब की तीमारदारी करने गया, जो कि उनकी तबीयत बहुत खासी ख़राब थी, तो कुछ जज साहबान कुछ हाजिर सर्विस और बैठे थे, मैं वो बातें दोहरा नहीं सकता। वो तो आजकल काफ़ी जजेस की तबीयत ख़राब है। हाँ, नहीं, एक की ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। तो बात ये है कि ये जो काम हुआ है, ये इंडिविजुअल लाते जाते हैं। यहाँ सिकंदर आजम भी आया था, ज़ियाउल हक भी आया था, कहाँ गए? तारीख में लोग आते जाते रहते हैं। बात यह है कि जो आपका जो इंस्टीट्यूशनल एक जो डिक्लाइन हुआ है सिविलियन इंस्टीट्यूशन का, ये एक बहुत बड़ा। और इसमें मैं एक और भी बात बताऊं आपको, अगर मैं उंगली उठाऊं ना, हाँ हम ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ थे, एस्टैब्लिशमेंट में से भी एक्सेसेस हुई, मगर सवाल यह है कि आपने क्या किया? क्या आपने पिछले 15 साल में इन रोड्स अवाम में बनाई? क्या उसके टैक्सेस के पैसे उस पर खर्च किए? क्या आपने वेलफेयर स्टेट क्रिएट की? वाई मैक्रिस्टल को एक ऑर्डर दे के ओबामा वहां से उसकी वर्दी उतरवा के घर, ये हुआ ना? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। अब क्या है, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, मेरा थोड़ी सी मजाकिया बात कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं और मेरा भाई मालिक तालियां बजा रहे हैं, फिर मेरी बारी खत्म होती है तो आपको तुम्हें ताली। आई थिंक द ग्रेटर लॉस इज नॉट दैट ऑफ स्टेइंग हियर और गोइंग। असल ये लड़ाई ये है कि ये हमारा खेल जो है यहाँ पे बर्बाद हुआ है। मज़र एक कहते हैं ना, इस्लामाबाद की कुछ अपनी हकीकतें होती हैं, जो सर्टन पावर कॉरिडोर्स की बातें होती हैं। पावर कॉरिडोर में बात यह है कि शायद ये लाजम है, अब मलजूम हो गया हुआ है, लाजम मलजूम हो गया हुआ है कि ये लीगल प्रोसेस ख़त्म हो, जो सज़ाएँ होनियाँ हों, और इससे जुड़ा हुआ है इलेक्शन होना, कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस तरह होंगे। अगर ये आर्मी कोर्ट्स के प्रोसेस से सज़ाएँ होती हैं, सब कुछ होता है, और उस वक्त फिर दो सवाल उठते हैं कि क्या वो इन कैमरा ट्रायल होगा कि खुला ट्रायल होगा। लग तो ये रहा है कि वो अगर ट्रायल होगा तो इन कैमरा ही होगा, शायद वो देख भी ना सकें। बट अगर ओपन ट्रायल हो, भले आर्मी ट्रायल कोर्ट में हो, अगर ओपन ट्रायल कोर्ट हो, क्या फिर उसकी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो सकती है, और फिर क्या उसके फैसले एक्सेप्ट हो जाएंगे? देखिए मालिक, एक तो ये कि पार्लियामेंट और हमारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्पेस खो बैठी हैं, और कल की करारदाद उसकी जानिब एक कदम है कि आप अपना पॉलिटिकल स्पेस अब गंवा बैठे हैं। अब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, अगर मिलिट्री कोर्ट में फ़र्ज़ करें ट्रायल होता है तो क्या नुकसान होगा? तो दुनिया में क्या कहा जाएगा? और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मिलिट्री कोर्ट ओपन कोर्ट भी होती है, 98 में मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो ज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट की अपनी एक महदूद वो होती है। इवन जो जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड में जो मिलिट्री कोर्ट बनी थी वो ओपन थी, यानी ओपन से मुराद ये कि उसकी ओपन कोर्ट ट्रायल था, आप जा देख सकते थे। नहीं, जैसे जाम साखी केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो सारे टॉप पॉलिटिशियंस ने जाके बयान दिए थे, उसकी कवरेज पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगी थी, और वो बहुत हाई प्रोफाइल उस लिहाज से केस था, और उसमें सज़ाएँ भी हुई थी खैर आगे जाके। लेकिन इधर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है कि एक तरफ आप जो है वो डिमांड कर रही है पार्लियामेंट का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो, तो जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो। आप जिस तरह GIT की आप बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट बड़ी बेहतर पोजीशन में होती, अगर वज़ीराबाद में उनकी FIR काट ली जाती, क्योंकि FIR तो क्वाश हो सकती है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो FIR ख़त्म हो जाएगी। 3 से 264 या 364 होता है, गालिबन 264 होता है, उसके तहत क्वाश हो जाती FIR काट के अगर GIT बनती तो फिर के लिए ये लाजिम होता कि वो सबूत हो। अब भी जो GIT ने कल जाके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लीगल स्टैंडिंग होगी जब को गिरफ्तार किया जाएगा, खान का 164 होगा,
164 स्टेटमेंट जो है वो अंडर ओथ होता है। उससे फिर अगर आप पीछे हटते हैं तो फिर आप जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। लेकिन फाइनल चीज़ ये है कि जब अदालत में पेश किया जाएगा तो क्या बयान देंगे उधर खड़े होकर, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जितना आप डिले कर रहे हैं, का ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप करें, का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें, किसी पॉलिटिकल लीडर का जब आप इस तरह ट्रायल करते हैं उसको सियासी तौर लेकिन पे मैंने एक ब्रेक लेनी, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान में अब हुआ है 9 मई को, ये भी तो कभी नहीं हुआ ना। जो शोदा की चीज़ की बेहुरमती हुई है, जो तमाम चीज़ें, ये भी तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये भी तो हम अनचार्टेड वाटर्स में मज़र गए हैं ना, कि बड़ा कुछ हुआ है, एहतजाज हुए, हर किस्म का हुआ, लेकिन ये भी नहीं हुआ ना पाकिस्तान में। तो इसलिए इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, कि जब एहतजाज भी एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे ले जाया गया, तो फिर ये हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे जो डील होगा वो उन पुराने तरीके से होगा। जब एहतजाज एक नई हदें क्रॉस करेगा तो फिर उसके साथ जो डीलिंग है वो भी तो एक नए अंदाज से होगी कि नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। शाह जी, ये मैं ब्रेक से पहले ये सवाल कर गया था कि एक नया न्यू नॉर्मल बन गया। इस न्यू नॉर्मल को क्या, जब हम ट्रेडिशनल तरीके से कहते हैं यार ऐसे डील होना चाहिए, क्या, बिकॉज आपने शुरू में एक बात की कि इंटरनेशनली भी होता है प्रेशर, सब कुछ होते हैं, लेकिन जहां मामला पाकिस्तान में क्रॉस कर गए हैं कि अब एक हर बंदा और हर इदारा या इंडिविजुअल एक दूसरे के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं, क्या इस वक्त वाकई किसी को इंटरनेशनल परवाह है कि नेशनल कौन क्या सोचता, कहता ठीक है यार देखी जाएगी, पहले अंदर के मामला तो ठीक हों। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखो, मैंने आपकी खिदमत में एट द आउटसेट और निहायत ध्यानदारी से कहा, और उस दिन भी कहा था, आज दोबारा कह देता हूँ कि यस, एक न्यू नॉर्मल बना है। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है रूबिकॉन वाला कि जो उसको क्रॉस करना, तो वो एक क्रॉस एक हुआ है, और यकीनन उसका रद्द अमल भी जो है वो उतनी ही शिद्दत से आएगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर एक वाक़या एक शहर में हुआ होता तो शायद इस तरह रिएक्ट ना किया जाता, लेकिन भाई वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सिर्फ आप इसी पे आ जाएं, जैसे अब ये हमें सईद भाई कह रहे थे, मेरा दिल भी बहुत दुखा कि एक मुंतखब असम्बली में खड़ा होकर वज़ीर दिफा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं एक मुंतखब हाउस में। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम पहले हाउस की कमेटी बनाएं। एक मैं से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी बहुत दुखा था जब इसी हाउस में एक साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। मेरा दिल उस दिन भी बहुत दुखा था जिस दिन इसी हाउस में यूं उसको, आपको पता है दोनों हाउसेस में क्या हसीन इत्तेफाक है, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों में वो एक्सटेंशन वाला कानून 12-12 मिनट में, यानी ये नहीं हुआ कि चलो अगर कौमी असेंबली में 10 मिनट में पास हुआ तो उसमें 13 मिनट में, यानी कि वो इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो बहुत दुहाई मचा रहे हैं, जिनके साथ मेरी कोई ज़ाती तौर पर हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप हमें यहाँ लाने वालों में शामिल हैं, ठीक, उनकी निगरानी ही में ये चीज़ इरोड होना शुरू हो गई थी। अब मेरी जो फिक्रमंदी है वो ये है कि अगर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, ये बात भी दुरुस्त है कि आर्मी एक्ट भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बहुत अरसे से हमारे कानून की किताबों में 52 में और आइन के तहत ही है, और आइन के तहत हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तैश में कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ होता नजर ना आए। उस सूरत में अगर आपके साथ नजर बजाय हम, यानी हमारे जैसे न्यूट्रल बंदे महसूस करते हैं कि यार जरा कम ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, आप उससे रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्से में हैं,
हम उस आपके गुस्से की वजूहात को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो आप एक हवाले से आपको इस वक्त एज है मालिक भाई, आप उस एज को जो है इस तरह ज़ाया क्यों करें? आप ठीक है, आप ओपन कोर्ट रखें, इंटरनेशनल मीडिया को कहें जी आई ऑब्जर्व करें, आप ये देखें कि कहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं उनको सफाई का मुनासिब मौका मिल रहा है। क्योंकि दोनों चीज़ों में एक चीज़ मैं देख रहा था काजी साहब, जब वो फॉर्मेशन कमांडर्स का भी आया कॉन्फ्रेंस का 7 जून को, उसमें भी एक एम्फोसिस था स्पीडी जस्टिस पे कि जल्दी हो, लटक ना जाए मामला। कल जो करारदाद हुई इसमें भी है कि जी कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये जितना डिवाइसिव इशू है जितनी जल्दी सेटल हो जाए मुल्क के लिए भी बेहतर है। क्या आपके ख्याल में अगर स्पीड मिल जाए उस कोर्ट से, लेकिन जैसे नुसरत कह रहे हैं कि एज लॉन्ग सारी चीज़ें सामने हों, ट्रांसपेरेंट हों, दलीलें काउंटर दलीलें, वो ट्रायल इन कैमरा ना हो, तो फिर क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी? देखिए, एक तो बात यह है कि पहली बात तो हम सब कॉमनली ये कहते हैं, क्योंकि मैं भी आपको पता है एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ बहुत हमारे अजीज़ बच्चे फ़ौज में हैं, शहीद भी हुए। कोई गली चकवाल की ऐसी नहीं जहाँ शहीद ना आया हो। सबको बड़ा दुख है इस बात का। मगर क्या जो ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इस मट्टी पे जिन मज़दूरों ने पसीने के बजाय खून बहाया, उनके दर्द में ये गुफ्तगू कर रहे थे? ये वही ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने एक स्पीच की थी इस कौमी असम्बली में उसके बारे में। इस बात से तो कोई दो बातें हैं ही नहीं कि जिन्होंने हमारे इन मुकद्दस सिंबल्स को किया इस तरह से, उनको करार कानून के साथ, ट्रांसपेरेंट कानून के साथ, जो भी मुल्क का कानून वो करें। मगर सवाल ये है कि इस वक्त की जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, बहुत दर्द है उसके दिल में। ये वही गवर्नमेंट है ना जिसने गुजरांवाला में एक तकरीर फरमाई थी। ये वही गवर्नमेंट है ना जिसने सिटिंग जर्नैलों से इस्तीफे मांगे थे। ये वही गवर्नमेंट है ना। और तो इसका क्या मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मुमकिन है इखलास और दर्द की बात हो। इन्हें दर्द है, ये दर्द के साथ आए हैं। बात तो ये है कि अगर मैं जनाब की खिदमत में अगर मैं नहीं, नियतों का तो हमें सबकी नियतों का पता है कि कौन किस तरह कर रहा है, लेकिन अभी तो हम पहले इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हकीकतें, ज़मीनी हकीकतों में जो चीज़ें हो रही हैं कि कौन सी एक्सेप्टेबल है और हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। नहीं, ये एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात किधर गई? कौन सी एक्सेप्टेबल? मेरी एक अर्ज सुने ना। एक्सेप्टेबिलिटी की एक बात तो ये थी कि आपका जो एक तीसरा बड़ा पिलर है वो तो सुप्रीम कोर्ट था, वो तो आपने डिफेंड कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी, तो मैं ज़ाती तौर पे यानी मैं नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो एक फोरम था ना, सबसे बड़ा फोरम था। वो तो हो गया। अब ठीक है, आपके पास आपके कानून में प्रोविजन है कि आप उनको उस कोर्ट में करें और कानून के मुताबिक करें, और सजाएं फौजियों को भी मिली, हमारे यहाँ ये भी मौजूद है। मगर सवाल ये है कि ये जो सिविलियन एलीट की डिवाइड है, ये एक हुब्बुल वतनी के दर्द में हो रही है। नहीं, वो तो अपनी अपनी अपॉर्चुनिज्म है, जिसको जो सूट करता है उसमें और एक फिक्रा बोलना चाहता हूँ। यहाँ से 70 साल से हम एक फिक्रा, एक लिसानी मसला है, सियासी नहीं है, हम कहते हैं न्यू नॉर्मल। इट्स अ न्यू एबनॉर्मल। यहाँ से 70 साल से एबनॉर्मल ही चल रहा है। मज़र लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड अ बिट, क्योंकि देखें ना, हमारे बड़े मसाइल के हैं। मईशत हमारा बड़ा मसला है जिसमें बेड़ा गर्क हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर चीज़ में इख्तलाफ आता है। जो फिगर्स आए हैं माशाल्लाह बजट के, वो भी छोड़ दें आप। फाइनेंस मिनिस्टर साहब परसों कह रहे थे कि हम रीस्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहे हैं और बायलैटरल डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे हैं। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे। हर बंदा दूसरे को झुटलाता। तो हमने तो, मेरा सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरत है कि तमाम पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करें और आगे चलें। ये अब एक तो ये भी अब समझ नहीं आ रही कि किंग्स पार्टी कौन सी है। हमारा ख्याल था पहले PML क्यों किंग्स पार्टी बन रही है, कम से कम वो यही समझ रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि IPP जो है ये किंग्स पार्टी है। नहीं मालिक साहब, एक मिनट, जान की अमान पाते हुए मैं आपसे एक सवाल फिर ऐड करूंगा, वो भी ताकि मज़र एड्रेस कर लें। आपसे भी कर रहा हूँ और उनसे भी कर रहा हूँ। आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं किंग्स पार्टी। खुदा के लिए मुझे बता दें कि किंग कौन है जिसकी सहूलत की जमात है? अल्लाह का वास्ता है, मैं बहुत मशकूर हूँगा, मुझ जाहिल की रहनुमाई फरमाइए। आपकी मासूमियत पे क्या करें, कुर्बान होने को दिल करता है। बड़ी मेहरबानी आप शाह जी, आप हमेशा शफीक और
तो मज़र पहले ये बताएं, ये कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है ये जहांगीर तरीन ग्रुप एंड एवरीथिंग इनका? कुछ भी नहीं है। देखिए असल चीज क्या आम है? तासुर ये है कि ये स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर सकते हैं, विनर का रोल नहीं प्ले कर सकते। स्पॉइलर का रोल भी क्या करें? स्पॉइलर का रोल वो करता है जिसके पास वोट होता है। स्पॉइलर का रोल जिस तरह 2018 में टीएलपी ने अदा किया, उनका वोट था ना, हर जगह वोट पड़ा, उनका वोट था, तो उसने जो है डिफरेंस डाला। देखिए मालिक, क्यों 9 मई का वाकया बहुत ही गैर सियासी वाकया था, और एक सियासी जमात के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया, और जिस तरह शाहजी भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं लग रहा था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता किसी एक शहर में होता। यहाँ गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि आप इस मामले को ड्रैग कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम इस मामले को सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जो लोग उसमें मुलव्विस हैं, जिनके सबूत हैं, उनके तो अब तक ट्रायल हो जाने चाहिए थे। 1 महीना हो गया है, उनके केसेस चल के अब तक ट्रायल हो जाने चाहिए थे। चले आप किसने कॉन्स्पिरेसी की, कौन मेन है, अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इसमें चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाहिर है पूरा और चीज़ों अच्छा, का ख्याल रखना आप पड़ेगा। उन लोगों की बात करें जो 18 एक गए हुए हैं, 6 गए हुए हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जिनका नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, उनका तो अब तक ट्रायल हो जाना चाहिए था। तो अगर आप चीज़ों को ड्रैग करेंगे और उसको जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं उसको अपने पॉलिटिकल उसके लिए यूज़ करेंगी, तो जो असल स्पिरिट ऑफ 9 मई को जो चीज़ें अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हुई, वो चीज़ें पोलिटिसाइज होती जा रही हैं। इस चीज़ को आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कि उसका जो वो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो जो है हर जगह मुस्लिम लीग नून उसको वो कर रही है अपने लिए, क्यों नहीं करे वो? तो मेरे ख्याल में कि फैसला करें ना, अक्यूज है या नहीं है, सॉरी, फैसला करें आप ये कि ये जो ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, किसने की थी, कौन कौन लोग थे, उन पे एफआईआर काटें, उनका ट्रायल करें। आप ये कह रहे हैं कि जितना ये बयानिया बन सकता था या बनना चाहिए था वो बन गया है, अब इसको ट्रायल में कन्वर्ट होना चाहिए। लाइक अगर आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि कितनी बड़ी ज्यादती हुई है, किस तरह बेहुरमती हुई, और जो गलत जो कुछ हुआ है 9 का अब बड़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब इसको ओवरडू ना किया जाए। अब इसकी जो नेशनल कंक्लूजन है वो ट्रायल्स हो, शुरू हो और ख़त्म हो, ताकि यही चीज़ है ना। देखिए फ़र्ज़ करें अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं जी पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो आप रेफरेंस फाइल करें ना सुप्रीम कोर्ट में। अनडिक्लेयर्ड किसी भी जमात को अनडिक्लेयर्ड उस बैन करना और उसके लिए ये मुश्किलात खड़ी करना, और उसमें बेशुमार लोग मैं आपको बता सकता हूँ जो गिरफ्तार हुए हैं, किसी को 50,000 यही असर मज़ा रुके जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शाह जी। एक तासुर यह था कि इस्टेब्लिशमेंट या पावर्स दैट बी के लिए भी एक्सेप्टेबल है कि एक मॉडरेट लीडरशिप आ जाए और पीटीआई बतौर पार्टी चले और सब कुछ। अगर ये फैसले लटकते हैं और मॉडरेट लीडरशिप भी रगड़े में आती है, फिर तो आप एक्सट्रीमली हार्ड लाइनर्स को आगे नहीं आने का मौका दे रहे। मेरा ख्याल है कि मज़हर जो बात कर रहे हैं, देखें भाई, अहमद फराज का एक शेर है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। उनका एक अटेंशन स्पैन होता है ना। अब अटेंशन स्पैन बहरहाल आज के डिजिटल लीडर में, मिसाल के तौर पर इस वक्त ये जो तुग़यानी का एक बन रहा है मसला, उसने हमें हिला कर रखा हुआ है। अभी बजट पेश हुआ है और हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ और मदर भी ये कह रहे हैं, सईद भी ये कह रहे हैं कि यार एक वाक़या हुआ, उसके जो वाक़तन ज़िम्मेदार हैं और आपकी गिरफ्त में हैं, आप कम से कम उनका ट्रायल तो शुरू करें ना, ताकि बात आगे बढ़े। कुछ एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपको पता नहीं क्यों ये बात लिंक नज़र नहीं आ रही ये पीसीबी चेयरमैन के साथ।
अच्छा, उसमें कुछ बताया जरा। गिरफ्तारी हुई और उसके लिए कुछ माफ़ी तलाफी के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा सा तो मेरा समझा दें, मुझे समझ अरे नहीं भैया, बात आपको याद है मैं और आप उन दिनों जवान हुआ करते थे, एक आर्मी चीफ हुआ करते थे मरहूम आसिफ नवाज जंजुआ, याद है ना? और उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक हुआ कि जी आर्सेनिक था, जहर दिया गया। वो कॉज किसी ने उठाया था मीडिया की दुनिया में बहुत है। अच्छा, ओके, ठीक वो है, आजकल कहाँ होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक हैं जी? हेलो। ठीक ठीक नहीं नहीं, ऐसे ना करें। नहीं, ठीक है, नहीं मैं भी कैमरे को यार मैंने देखा है कि मैं इंतहाई मासूमियत से आपको तारीख की एक बात याद दिलाता हूँ। आप लोग या तो मेरा तन से मजाक उड़ाना शुरू नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपकी बात है। दिया तो ज़रा इसलिए। और देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट एक पैशन है। हाँ हाँ, तो ऐसा करो, उस पर बेट लगवाओ कि बिलाखिर कौन बनेगा करोड़पति। मुझे लग रहा है ज़का अशरफ साहब हो रहे हैं, क्योंकि आपको ठीक लग रहा है? हमने करिए है आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं आखिरी सुना है, मुझे बहुत बावसूख ज़राए ने बताया है कि वो लंदन में बैठे साहब को दुबई में फिल वक्त मुकीम साहब ने टेलीफोन पर बताया। आजकल एक रेड लाइन बहुत है ना कि ज़का अशरफ मेरी रेड लाइन है। तो बस भाई जी हैं जी, चलो किन संजीदा। बल्कि एक साहब हैं जो इस बात को ख़त्म कर लें। एक साहब हैं गाय साहब जो अब ये कहेंगे कि वो डिसीजन अगर मेकर नहीं तो डिसीजन कन्वे ज़रूर करेंगे उस दायरे में। उनके मुताबिक तो कोशिश भी की सेठी साहब ने पिछले दिनों जब जरदारी साहब लाहौर में थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, तो नहीं मिले, वो उनको नहीं मिले। और उन्होंने ये बताया कि जी मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी 20 तारीख को ख़त्म होगा, तो 20 को आप देखिएगा कि इसमें कोई आगे पीछे नहीं होना। आज बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर बात की। ऐसा बोलूँगा इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि गल मुकी। इन्होंने ना 2-3 शेर सुना के मुझे छेड़ दिया, और इस शेर का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, अगर इजाज़त हो तो। मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ हसन साहब का शेर है कि आंधी में भी न जिनका निशाने अना गिरे, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। इस शेर का किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैं वैसे अपने तौर पे सोच रहा था, ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़े टाइकून हैं माशाल्लाह। नजम सेठी साहब भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और हम तब से जानते हैं जब वो एक लेफ्ट के बड़े 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 लीडर थे। तो ये इन ओहदों में क्या आप लेंगे सर? इनकी आप बनेंगे? इनका जाती भी देखें 2013 में आप भूल रहे हैं। नहीं आपने नहीं, आपको याद है कायद साहब, मैं नाज़रीन के लिए याद करा दूं, 2013 में ज़का अशरफ को सस्पेंड किया, मई था शायद 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फिर मुकदमेबाजियाँ चली, फिर जनाब वो रीइंस्टेट हो गए। वो रीइंस्टेट हुए थे जनवरी 2014 में। फिर फरवरी में मियाँ साहब ने उनको फारिग कर दिया। फिर एक कमेटी बना दी जिसको हेड कर रहे थे इस पोस्ट में है ऐसा नजर क्या? सेठी साहब। जो नहीं, वो इसलिए कहा, देखिए जिसको कहते हैं ना, गलत कोई जुमला ना ले, लेकिन वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट इज गॉड। जो क्रिकेट होती है उसमें जो पैशन है, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल हाई प्रोफाइल जॉब कोई नहीं है। देखें ये वाहिद होता था, इवन होता है तो गैलरी के टिकट भी शाहजी जब टीटीपी के इंतहा पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आपको याद है जब मैच होता था उस दिन बम कोई नहीं फटता था, वो जो टीटीपी वाले वो भी बैग भेज देते थे। सो इसलिए वो सीना। लेकिन असल चीज ये है कि ये इंटरेस्टिंग इसलिए आ रहा है कि 2-3 चीजें डेवलप हो रही हैं। मुझे भी एक सवाल करना, आपसे सवाल कर प्लीज। अ कंट्री विच इज, अभी मैं हफीज पाशा साहब से बात कर रहा था, -3% ग्रोथ है वो यार आंधी, और हम रीस्ट्रक्चरिंग मानने का मतलब है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। एंड लुक एट दिस रूलिंग एलीट के लड़ किस चीज पर, इनको छोड़ दें रूलिंग। मुझे ये बताएं ना, ये किस बात पे लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ये है, जरदारी साहब, मैं इसलिए खबर भी इंपॉर्टेंट है, जरदारी साहब ने इस तरह के कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे जो इलेक्शन अगर होते हैं और एक पोस्ट सिनेरियो बनता है तो कोलिशन का बनता नजर आ रहा है। जो हो रहा है तकरीबन दीवार पे लिखा हुआ है कि क्या होगा पीटीआई का, क्या होगा चेयरमैन पीटीआई का, नजर ही आ रहा है तकरीबन। तो उसमें वो आप क्लेम डाल रहे हैं अपना कि अगली बारी प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी पार्टी। ये बात है, अब मैं उधर आ रहा हूं। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द थिंग्स है ना। लेकिन उसमें कम अज कम तब बनती है गेम कि अगर पीपल्स पार्टी को या उनके एलाय को, जो ये भी हो सकते हैं, तरीन साहब भी होता है, कम अज कम कोई 20 सीटें
पंजाब से मिले। क्या इस ग्रुप के पास ये कैपेसिटी है कि खुद ले ना ले सके, लेकिन इनके खाते में 20 डिलीवर हो सकती हैं सीट्स तरीन एंड कंपनी के नाम पे? देखिए, मैं एक सादा सी बात कर दूँ। जब भी इलेक्शन होता है, और अगर होता है तो लोग जो हमें थोड़े दिन पहले बैलेट बॉक्स की तरफ खींचते नज़र आते थे वो दूर हो जाते हैं, तो फिर सीटें अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाएंगी। आप यानी जो एक अगर डीपोलिटिसाइजेशन जो है फिर सेट इन करती है, जो कि मुझे लगता है कि कर जाएगी, तो उसके बाद जरदारी साहब फिर कोई भी जो गेट से पहले अंदर दाखिल होगा उसके सर पे हुमा बैठ जाएगा। मज़ा, सेम क्वेश्चन टू यू। ये जो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है और जो हम स्टैंड ऑफ देख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पे हम बातें सुन रहे हैं, लग ये रहा है कि अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगली बारी जो आता ना, अगली बारी अब जरदारी, वो वाला नारा अब चलेगा कि अब पीपल्स पार्टी का बनेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम उनको पंजाब से 20 सीटें दिलवानी होंगी एक्स्ट्रा। पीटीआई का सिंपल चीज़ है कि 133 के मैजिक नंबर से नीचे रखें, अलायंस को आपने उसके ऊपर लाना है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की गेम बननी है तो 20 सीटें कम से कम उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं पंजाब से। क्या तरीन ग्रुप के नाम पे डल सकती हैं? मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये कि कोई तीसरा खेल हो रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि पीडीएम अगला प्राइम मिनिस्टर पीडीएम का होगा, और अगर होता भी है तो ये जो चीज़, अब ये देखें इस वक्त तो बहुत ही बार्गेनिंग चल रही है ना। अब जैसे आपने अभी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वैसे आप देखें तो एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें तो बड़ा पावरफुल चेयरमैन होता है और बड़ा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। नहीं। मैं कह रहा हूँ उसी हवाले से कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये लड़ाई किस हद तक जाती है, या इस लड़ाई की बुनियाद पे कोई और बार्गेन होती है। आपको पता ना, जब ये गवर्नमेंट आई थी और रमीज राजा थे चेयरमैन, उनको अपने सर्वाइवल के लिए उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा से फ़ोन करवाने पड़े थे, और जिस दिन बाजवा साहब गए उसके थोड़े दिन बाद रमीज राजा भी गए। तो ये काजी साहब इस लेवल पे फैसले होते हैं, आप और मैं नहीं, ये हमारी पेचेक से बहुत ऊंची बातें हैं। नहीं, मालिक 2002 में को मुशर्रफ साहब ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही ऑफर की थी। ये भी जी 20 सीट्स क्या कुछ गेमें तो लग रही हैं। ये इस पे हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, कब बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं भी आज जाया नहीं करना चाह रहा। मेरा अपना ख्याल है कि देखिए, हम चारों बुनियादी तौर पर रिपोर्टर्स हैं, और जितनी भी थोड़ी बहुत साख रह गई है भैया, उसमें ये है कि जो मेरा इजाद करदा लफ्ज़ नहीं है, बुल्ले शाह का इजाद करदा है, शक शुबेदा वेला। हमें हर चीज़ के बारे में शक हमें रहना चाहिए। मैं मज़हर की इस बात को बहुत संजीदगी से लूँगा कि जो नज़र आ रहा है शायद वो गेम नहीं है ये। और वैसे भी आपको पता है, डी फॉर डिसेप्शन नहीं, क्या मज़हर आप केयर टेकर को अंडरटेकर तो नहीं समझने के बनेगा? ये कह रहे हैं कि पीडीएम में से मुझे वजीर आजम होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। दीज वर हिज वर्ड्स। तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का मगर मैंने आपको गलत तो नहीं कोट किया ना शाह जी? पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा, ओके। अरे ये आपने बहुत ये है, और ये नहीं, ये देखिए, ये इस्लामाबाद, इन्होंने देखिए सही इस्लामाबादी नुक्ता निकाला था भैया। तो अब मैं अपनी राय से रुजू करने पर मजबूर हूँ भैया। जी काजी साहब, ये मैं आई थिंक मैं इनको कहीं सुना है मैंने, इनकी भी यही राय, जो मज़हर भाई की राय है कि कहीं कहानी और ही जाएगी, शायद ये ना हो वहाँ पे। मैं सही समझाऊँ आपको? जो मेरे ख्याल में, मेरा अपना ये ख्याल है कि तो वो तो तभी होगी कि तो क्या इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। देखिए, हमें इलेक्शन होते हुए नजर भी आए और नहीं भी आए। अच्छा, एक सवाल तीनों से करता हूँ, 2-3 मिनट रह गए, तीनों से मज़हर आपसे शुरू करता हूँ। अगर चेयरमैन पीटीआई को सजा, मेरे ज़ाती ओपिनियन ये है कि अगर चेयरमैन पीटीआई को सजा हो गई तो मुझे इलेक्शन होते नजर आते हैं। अगर वो आज़ाद हुए या सेमी आज़ाद हुए तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? देखिए, अगर पीटीआई के चेयरमैन को सजा होती है तो इन्हें पीटीआई किसी ना किसी अंदाज में इलेक्शन में आएगी, और पीटीआई किसी ना किसी अंदाज में इलेक्शन आएगी तो पीटीआई बहुत टफ कॉम्पिटिटर होगी, इवन विदाउट चेयरमैन।
मैं तो वो तो अगर कैंडिडेट उनके खड़े हो सकेंगे, वोटर पहुंच सकेंगे तो तभी आएगी ना, इस तरह तो नहीं आई। परवेज लाइक साहब का आपने हाल देखा है जी काली मेरा साहब? ख्याल में जो चलें वो क्या नाम भी तो आप लगा दिया होगा, लेकिन ये कि वो अगर कहीं इर्द गिर्द इस प्रोसेस के करीब हुए तो ठीक, वरना मेरे ख्याल में कोशिशें तो ये हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियाँ आएँ। शाह जी? मेरा अपना ख्याल है कि क्रिकेट की वजह से मशहूर होकर बिलाखिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म हुए एक साहब जो हैं, अगर वो बाकायदा इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जिनका ज़िक्र हो रहा है इस महीने के इख्तिताम तक गिरफ़्तार हो गए तो इंतखाबात होंगे और रिज़ल्ट जो है वो हंग पार्लियामेंट। गिरफ्तार इस महीने हो गए और फैसला अगर एक महीने के अंदर हो गया। एवरेज टाइम मजर एक महीना ही है ट्रायल्स का, हमने जो निकाला था मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला एक महीने में, यानी कि फिर तो अक्टूबर नवंबर के हो सकते हैं। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ। और वर्ल्ड कप भी तो अक्टूबर में हो रहा है ना? हाँ, और वर्ल्ड कप भी अक्टूबर में होना है तो क्या, फिर तो अच्छी बात है। मैं अपने नाज़रीन से अपने गेस्ट के सार्काज़्म की माजरत करता हूँ, बाज नहीं आ सकते मजहर साहब भी, शाह साहब भी, इसलिए लेकिन नाज़रीन बात बड़ी सिंपल सी है जो हम बात कर रहे हैं। अगर ट्रायल होना है और इसकी क्रेडिबिलिटी है सामने होगी तो बेहतर है कि ओपन हो, जिसको लोग परख सकें, देख सकें, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, चाहे वो किसी की बरियत हो या सज़ा हो, वरना एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होगी। और जैसे और दूसरा मज़हर ने बात पॉइंट आउट की कि अब बातें बहुत हो गई हैं, अब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी शुरू होना चाहिए, बिकॉज जितना माहौल बनना था फ्रैंकली वो बन गया है, चाहे वो किसी के हक में है, किसी के खिलाफ है। अब फिर स्टीम कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और अब फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि जिसका सच है वो अब सामने आना चाहिए। आज भी एक ही बात पे राना सनाउल्लाह साहब का सच कुछ और था, चेयरमैन पीटीआई का सच कुछ और था, उनका झूठ बनता है, इनका कुछ झूठ और बनता है। अब बातें ख़त्म होनी चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे चल पड़े, कहीं तो क्लोजर हो। इकॉनमी का क्लोजर तो होता नज़र नहीं आ रहा, बिजनेस क्लोजर नज़र आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट जिन चीज़ों पे क्लोजर हो सकता है वो होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।